इसराइल ने एक बार फिर कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि हमास के नेता जहां भी छुपे होंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। नेतन्याहू ने यह चेतावनी ऐसे वक्त में दी है जिस समय दोहा में इसराइल के हवाई हमलों के विरोध में मुस्लिम देशों के नेताओं की बैठक हो रही थी। कतर के दोहा में 50 मुस्लिम देशों के नेताओं की बैठक हो रही थी, जिसमें निर्णय लिया जा रहा था कि इसराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं और उस पर हमला कर दें, उस पर कार्रवाई करें। इस बैठक में पाकिस्तान ने अपनी राय दी थी कि मुस्लिम देशों को भी एक ऐसी फोर्स बनानी चाहिए जो नाटो की जैसी हो। किसी भी मुस्लिम देश के ऊपर अगर कोई आपत्ति आती है तो वो फोर्स उससे निपट सके। इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह बयान उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कतर से अपील की थी कि वह गाजा युद्ध को रोकने के लिए अपना सकारात्मक योगदान जारी रखें, लेकिन उन्होंने इजराइल द्वारा किया गया कतर के ऊपर हमले के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी। इससे साफ जाहिर है कि कतर के ऊपर हुए हमले में अमेरिका भी इजराइल के साथ है, जबकि कतर हमेशा से यह कहता आया है कि अमेरिका उसका दोस्त है। मार्को रूबियो का कहना है कि हमास के कब्जे से 48 बंधकों की रिहाई में कतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ हमास से हथियार छोड़कर गाजा के लिए बेहतर भविष्य के लिए भी कतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन कतर पर हुए इजराइल द्वारा हवाई हमले के बारे में मार्को रूबियो ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यरूशलेम में जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है वहां पर हो रही थी। इसमें नेतन्याहू कतर पर 9 सितंबर को हुए हमले को लेकर बिल्कुल भी सफाई देते नहीं दिखे, जबकि विश्व भर में उनकी निंदा हो रही है। जबकि रूबियो ने भी हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया और कतर व गाजा पर हमले को लेकर कोई भी बात इजराइल के खिलाफ नहीं की। उधर वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह गाजा में जल्द युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमास को खत्म करने और गाजा पर कब्जा करने की इजरायली योजना को लेकर विरोध करने में एक भी शब्द नहीं बोला। अब अमेरिकी राष्ट्रपति हो या अमेरिकी विदेश मंत्री, यह इजराइल के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह दिखाने के लिए अरब कंट्रीज के दोस्त हैं और निभाने के लिए इजराइल के दोस्त हैं। लेकिन अमेरिका की यह दोहरी नीति अरब कंट्रीज के किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आती कि अमेरिका चाहता क्या है। गाजा को लेकर जिस समय यरूशलेम और दोहा में मीटिंग्स हो रही थी, उस समय गाजा सिटी में इजराइल की सेना कार्रवाई कर रही थी। इजराइल की सेना द्वारा निहत्थे और बेकसूर लोगों को मारा जा रहा था। शहर के 2 घरों और विस्थापितों के एक टेंट पर इजरायली हमले में 16 लोग मारे गए। शहर के पश्चिम स्थित एक 16 मंजिल इमारत को भी इजराइल की सेना ने हवाई हमले में नष्ट कर दिया। जबकि अमेरिका अब भी यही चाहता है कि मुस्लिम कंट्रीज इजराइल द्वारा गाजा को नेस्तनाबूद करने में इजराइल का सहयोग करें। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।